जैसे कि एक होस्ट के तौर पर तुम्हारा फैन काउंट और उनकी क्वालिटी तुम्हारा लिव स्ट्रीमिंग रेवेन्यू डिसाइड करती है। तो फैंस को कैसे गई और रिटेन करे, आज मैं तुम्हें 3 कोर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जो तुम्हारे फॉलोअर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को एक साथ बढ़ाने में मदद करेंगी। पहला स्टेज है स्टार्टिंग फेज। जब तुम पहली बार लिव करते हो, तुम्हारा इंटरेक्शन लो और इनकम मिनिमल होती है। इस टाइम पर हमारे लिए काम रहना जरूरी है। रेगुलर स्ट्रीमिंग करते रहना और हर व्यूअर से इंटरेक्ट करो जो हमारे रूम में आता है। उन्हें फॉलो करने के लिए गाइड करो। ये कैसे करना है एग्जैक्टली? पहला, हमारे फैंस को हमें ढूंढने में आसानी होनी चाहिए। अगर स्ट्रीमिंग शेड्यूल छोटा और इरेगुलर है, तरतीब जो फैंस तुम्हें पसंद करते हैं वो दूर हो सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें देख नहीं पाते। इसलिए अपनी स्ट्रीमिंग ड्यूरेशन बढ़ाओ। फिक्स टाइम पर लाइव आना और रोजाना कंसिस्टेंटली स्ट्रीम करना। मसलन रोज शाम 5 बजे 2 घंटे। इसे तुम्हारे फैंस को तुम्हारी लाइव सेशंस देखने की आदत पड़ जाएगी। धीरे धीरे वो एक्टिव फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हमें व्यूअर्स को अकाउंट फॉलो करने का तरीका सीखना होगा जो फैंस को कन्वर्ट करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। हर 15 मिनट में व्यूअर्स को रिमाइंड करो, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो टॉप लेफ्ट में फॉलो बटन दबाएं एक जेस्चर के साथ, ताकि अगली बार जब मैं लाइव आऊँ आप मुझे डायरेक्टली देख सकें। व्यूअर्स को बार बार फॉलो करने के लिए कहना फैन कन्वर्शन रेट को नोटिसेबली बढ़ा सकता है। इसी के साथ हमें नए व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका भी सीखना चाहिए और फैंस को गई करने के चैनल्स को अलग अलग तरीके से उसे करना चाहिए। यहाँ नए व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के 5 तरीके बताए जा रहे हैं। एक, लाइव स्ट्रीम के दौरान व्यूअर्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करें। जब नया व्यूअर रूम में आता है या कमेंट करता है, हम उनके निकनेम को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। मसलन अगर दिनो हमारे लाइव रूम में आता है तो हम कह सकते हैं, दिनो तुम्हारा नाम बिगो के एक प्लश टॉय जैसा है, क्या तुम बिगो पर काफी समय से हो? 2. लाइव रूम में व्यूअर्स को इंटरेक्शन के लिए को-होस्ट सेशन में ज्वाइन करने का इनवाइट करें। मसलन व्यूअर्स को इनवाइट करने के लिए एक चैट थीम या गेम का यूज करें। हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं, कौन को-होस्ट बनने की हिम्मत करेगा? अगर आप ज्वाइन करते हैं और मुझे एक सीक्रेट बताते हैं तो मैं भी आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता तो हम अपने लॉयल फैंस को इनवाइट करके स्टार्ट कर सकते हैं ताकि रूम वार्म हो जाए। फिर दूसरे व्यूअर्स को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करें। 3. नए दोस्तों से मिलने के लिए मैच फीचर का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे हर इंटरेक्शन 10 मिनट से ज्यादा ना हो। एक लंबी सेशन के बजाय कई छोटी मैचेस ज्यादा इफेक्टिव होती है। हम सीधा ब्रेक दी आइस कर सकते हैं। मसलन आपकी आवाज बहुत जबरदस्त है, क्या आप एक प्रोफेशनल होस्ट है? फिर उन्हें फॉलो करने के लिए गाइड करें, क्या हम अगली बार फिर मिल सकते हैं? फॉलो करें ताकि हम फिर मिल सकें। 4. इंटरेक्ट करने और फॉलोअर्स गाइड करने के लिए पार्टी फीचर्स ज्वाइन करें। हम दूसरे होस्ट को फॉलो करने के लिए गाइड कर सकते हैं, ये कहकर आज आप सब से मिलकर बहुत लकी फील हो रहा है, आप सब बहुत मजेदार हो, फॉलो करो ताकि हम और कनेक्ट कर सकें और फिर एक साथ खेल सकें। हम लाइव रूम की ऑडियंस को भी फॉलो करने के लिए गाइड कर सकते हैं। क्या आप सबका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है? मेन टू XX का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे रूम में फॉलो करो और अगली बार एक साथ उसके फैन बनते हैं। 5. एक फैमिली ज्वाइन करें और फैमिली ग्रुप चैट्स का इस्तेमाल करें। फॉलोअर्स को गाइड करना भी अच्छा विचार है। हम ग्रुप चैट में नेचुरली फॉलो करने की बात छेड़ सकते हैं, जैसे मैं नया स्ट्रीमर हूँ और मैं जल्द हाई लिव आने वाला हूँ, क्या कोई सीनियर सेम टाइम पास स्ट्रीम कर रहा है? मेन कनेक्ट करके एक साथ लिव करना चाहता हूँ। हम पर्क्स का इस्तेमाल करके भी फॉलोअर्स को गाइड कर सकते हैं। मसलन मैंने अपनी अगली लिव के लिए हमारी फैमिली के लिए कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स तैयार किए हैं, मुझे फॉलो करो और इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मेरे रूम में आओ। इन 5 तरीकों से ध्यान आकर्षित करने के बाद आप पहले बताए गए तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर थोड़ी देर बाद व्यूअर्स को याद दिलाकर, अगर आप मुझे पसंद करते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फॉलो बटन दबाएं। पहला स्टेज पार करने के बाद हम दूसरा स्टेज शुरू करेंगे। तेजी से फैन बढ़ने
करने वाला फेस। इस समय तक आपके पास एक सर्टेन फैन बेस ऑलरेडी है और आपको अलग अलग तरीके ट्राई करने होंगे अपने फैंस में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग और टीम स्पिरिट बनाने के लिए। अगर कुछ तरीके काम ना करें तो डिस्करेज ना हो, पॉजिटिव रहे और नए अप्रोचेस ट्राई करते रहे। कोहेजन बनाने के लिए 3 फंडामेंटल एक्शंस। अपनी टीम का एक नाम सोचो और अपने फैंस के लिए एक स्पेशल निकनेम रखो। बिलोंगिंग और आइडेंटिटी का फीलिंग बिल्ड करो। एक गोल सेट करो। अपने फैंस को मिलकर एक टास्क कंप्लीट करने के लिए लीड करो। कलेक्टिव ऑनर की फीलिंग कल्टिवेट करो। इंटीग्रेशन को प्रमोट करो। सीनियर फैंस को नए फैंस लेन के लिए एनकरेज करो। एक बड़ी फैमिली जैसे एटमॉस्फेयर फॉस्टर करो। फैंस को प्राइवेट बनाने से बचो। फैन नेम्स बनाने के कुछ टिप्स यहाँ है। एक डॉट अपने आईडी से नेम डिराइव करो। अपने आईडी को क्रिएटिव वेरिएशंस या सफिक्सेस ऐड करके एक्सपैंड करो। डॉट मसलन अगर आपका आईडी दिनो है तो आपकी फैन ग्रुप को कहा जा सकता है दिनो फैम, दिनो नेशन, दिनोवर्स, दिनो स्क्वाड, दिनो एवेंजर्स। 2 डॉट अपने कंटेंट और पर्सोना से मैच करो। फैन नेम आपके स्ट्रीमिंग कंटेंट या डिस्टिंक्टिव पर्सोना से क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। डॉट स्ट्रॉन्ग पर्सोना वेल होस्ट्स के लिए XX लीजन, XX गार्ड इंटरैक्टिव होस्ट्स के लिए चैट कमांडर्स, मिनी म्यूजिक लाइब्रेरी ऑफ चाइना हीलिंग होस्ट्स के लिए गुड नाइट वॉचर्स, स्टारलाइट कंपेनियन ग्रुप। दूसरे आपको फैन ग्रोथ गोल्स सेट करने हैं और अपने फैंस को मिलकर उन्हें अचीव करने के लिए गाइड करो। डॉट शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करो, जैसे इस लाइव सेशन के दौरान 50 नए फॉलोअर्स गेन करना, या फिर स्टेज गोल्स जैसे मंथ एंड तक 10,000 फॉलोअर्स रीच करना। जब आपके पास क्लियर न्यूमेरिकल टारगेट्स होंगे तो अपने फैंस को टास्क असाइन कर सकेंगे। डॉट उदाहरण के लिए जब नया व्यूअर लाइव रूम में आए, फैंस चैट में लिख सकते हैं XX को फैन ग्रुप नेम फैमिली में वेलकम करते हैं। हमारा होस्ट एक होस्ट की स्पेशल अपील है और हम उम्मीद करते हैं आपको भी स्ट्रीम पसंद आएगी। इसके अलावा आप प्लेटफॉर्म की फीचर्स का इस्तेमाल करके अपनी फैन ग्रुप में पर्पस की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। गोल सेट करके और उन्हें अचीव करने पर रिवॉर्ड्स देकर। डॉट प्लेटफॉर्म फीचर्स में 2 मेन टूल्स है। विशलिस्ट फीचर, यहाँ जाओ एक्सेस करने के लिए और विशलिस्ट सेट करो, जैसे एक छोटा गोल बनाना 10 लॉग एक गोल्ड बीन। डॉट जैसे ही 10 लॉग विश पूरी कर देते हैं तुरंत एक डांस परफॉर्म करो। डॉट ट्रिक ये है कि छोटी अमाउंट्स रखो लेकिन मल्टीपल टाइम्स। पीके फीचर, लगातार पीके विंस के लिए गोल सेट करो, जैसे टारगेट रखो 3 पीके विक्ट्रीज इन अ रो। डॉट जब 3 विन स्ट्रीक अचीव हो जाए रैंडमली 3 फैंस को सिलेक्ट करो और साइंड फोटोज डू। डॉट गोल्स अचीव करने के रिवॉर्ड्स 2 तरह के हो सकते हैं। एक टैलेंट बेस्ड, जिसमें तुम एक नया गाना या डांस सीख कर अपने फैंस को परफॉर्म करके दिखाओ। डॉट दूसरा नॉन डेली लाइव कंटेंट जैसे स्टोर एक्सप्लोरेशन सीरीज। डॉट ये रेगुलर स्ट्रीमिंग के रूटीन को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है और नई चीजें क्रिएट करता है जो फैन एंटिसिपेशन और एंगेजमेंट को बढ़ता है। फैन गिव अवेज भी होते हैं, जहाँ छोटे गिफ्ट्स फैंस को दिए जाते हैं जब गोल अचीव हो जाता है। अगर गोल अचीव नहीं होता तो तुम छोटे पेनल्टीज सेट कर सकते हो, जैसे स्ट्रीम को तब तक खत्म ना करना जब तक गोल ना अचीव हो, या कल के स्ट्रीम में एक एक्स्ट्रा आर ऐड करना ताकि तुम अपने टारगेट अचीव करने के कमिटमेंट को दिखाओ। इसके अलावा अगर गोल अचीव नहीं होता तो डिस्करेज्ड मत हो। डॉट पॉजिटिव रहो, अपने फैंस को रियश्योर करो और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करो जो तुम्हारे फैन कम्युनिटी के कोहेजन को मजबूत करेगा। जैसे अगर पीके फेल हो जाए डॉट, और अगर आप छोटा पेनल्टी लेते हो जैसे स्ट्रीम को एक्सटेंड करना, तो आप अपने फैंस से कह सकते हो कोई बात नहीं कि हमने ये पीके नहीं जीता। डॉट हम सब साथ में ग्रो कर रहे हैं। डॉट मैं आज रात तुम्हारे साथ स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करूंगा और अगले बार बेस्ट देंगे, ठीक है। आखिर में अपने फैंस को बताओ कि आप इस करियर में मेहनत कर रहे हो। हर लाइव स्ट्रीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करते हैं, गाने और डांस जैसे टैलेंट सीखते हैं और लाइव स्ट्रीम के टॉपिक्स ध्यान से प्रिपेयर करते हैं। डॉट ये एफर्ट्स पहचानने लायक है। नॉन स्ट्रीमिंग समय में हम अपनी डेली प्रैक्टिस की फोटोज फैन ग्रुप्स या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। डॉट ताकि फैंस को पता चले कि आप इस करियर में लगातार अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी ह्यूमन हेटर्स का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना और उन्हें सही तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है। हेटर्स से मिलते वक्त ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। डॉट गंभीर केसेस में उन्हें सीधा म्यूट कर दे। डॉट हम क्लेवरली ह्यूमर का उसे करके सिचुएशन को डिफ्यूज भी कर सकते हैं, जो आपके लिए और भी फॉलो
फॉलोअर्स गेन करने का मौका बन सकता है। हेटर्स को हैंडल करने और ह्यूमर स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस के लिए आप ट्यूटोरियल लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट्स विद चैटिंग देख सकते हो। रैपिड फैन ग्रोथ फेज पार करने के बाद हम स्टेज 3 में एंटर करते हैं। इस पॉइंट पर हम पहले ही एक होस्ट बन चुके हैं जिनके पास काफी फैन बेस है और हम्बल और प्रैग्मेटिक माइंडसेट बनाए रखना बहुत जरूरी है। ह्यूम एक्टिवली ऑफिशियल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना और रैंकिंग्स में ऊपर जाना चाहिए। टीम की विजिबिलिटी को एक्सपैंड करना और इंटरैक्टिव फॉर्म्स जैसे थीम पार्टीज के थ्रू अपने फैंस के साथ एक्सक्लूसिव सेलिब्रेटरी कल्चर को क्रिएट करना, इमोशनल कनेक्शंस को डिपेंड करना। पहले एक्टिवली प्लेटफॉर्म इवेंट्स और रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट करना, फैंस को मोटिवेट करना वोट करने या गिफ्ट्स भेजने के लिए ताकि इवेंट रैंकिंग्स इम्प्रूव हो। ये सिर्फ आपकी अपनी विजिबिलिटी नहीं बढ़ता लेकिन हर रैंकिंग पुश के दौरान टीम स्पिरिट को भी स्ट्रेंथन करता है। विन विन एक्शन गाइड। स्टेप 1, फैंस को कॉल करो। रैंकिंग्स के लिए टीम अप करने के लिए अपने निकनेम्स में फैन ग्रुप का नाम ऐड करो ताकि सब देखे जा सकें। स्टेप 2, रिजल्ट्स पा तुरंत फीडबैक दो। हर नए सपोर्टर के लिए लाइव रूम में लॉटरी या शो करो अपने कॉमरेड्स को थैंक करने के लिए। प्लेटफॉर्म इवेंट्स कैसे चेक करें? हम एक्टिविटी सेंटर जा सकते हैं ताकि लेटेस्ट प्लेटफॉर्म इवेंट्स देख सकें। साथ हाई प्लेटफॉर्म लेडर बोर्ड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं जैसे गोल्ड बीन्स या एक्सपोजर। हम ऑनगोइंग इवेंट्स लाइव रूम के एक्टिविटी बार से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेलिब्रेटरी इवेंट्स भी होल्ड कर सकते हैं ताकि आपके लाइव स्ट्रीम्स ज्यादा रिचुअलिस्टिक लगे। इवेंट थीम्स स्पेशल ओकेजन हो सकते हैं जैसे होस्ट का बर्थडे, एनिवर्सरी या नई फैन माइलस्टोन अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचना। सेलिब्रेशन के दौरान हम होस्ट पार्टी फीचर का उसे करके ज्यादा मजा ऐड कर सकते हैं। पार्टी फीचर, पार्टी के दिन पार्टी गिफ्ट्स लाइव रूम में अपीयर होते हैं ताकि इवेंट का एटमॉस्फेयर एनहांस हो। पार्टी प्रोसेस 2 स्टेजेस में होता है। एक लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले होस्ट को पार्टी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करनी होती है। इवेंट इन्विटेशंस डिजाइन और भेजनी होती है जो इंक्लूड करनी चाहिए। इवेंट थीम जैसे 3 RD एनिवर्सरी सेलिब्रेशन नाइट। इवेंट टाइम जैसे सितंबर 10 से 19:00 इन्वाइटर जैसे होस्ट का निकनेम। इन्विटेशन रेडी होने के बाद इसे फैन ग्रुप्स या सोशल मीडिया पर पहले से भेज दे। हाई वैल्यू फैंस के लिए आप एक्सक्लूसिव इन्विटेशंस डिजाइन कर सकते हैं। 2 लाइव स्ट्रीम के दौरान होस्ट फुल अटायर में अपीयर होता है। बैकग्राउंड को इवेंट थीम के हिसाब से डेकोरेट किया जाता है। वार्म अप म्यूजिक प्ले होता है। फैंस का शुक्रिया अदा किया जाता है। ग्रोथ जर्नी रिव्यू की जाती है। टैलेंट परफॉर्मेंसेस होती है। होस्ट के फ्रेंड्स फैंस माइक के थ्रू इंटरैक्टिव सेशंस ज्वाइन करते हैं। फैन गिवअवेज होते हैं। टैलेंट परफॉर्मेंसेस को गिवअवेज के साथ इंटरलीव किया जा सकता है। पार्टी के दौरान मॉडरेटर्स एक्टिविटीज का पेस कंट्रोल करते हैं और हेटर्स को सप्रेस करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब ना हो। इन कंक्लूजन, फैन ग्रोथ और मेंटेनेंस कैसे अचीव करें? इनिशियल स्टेज में अपने लाइव स्ट्रीम्स को स्टेबलाइज करो, एक्टिव इंटरैक्शन रखो और व्यूअर्स को फॉलो करने के लिए गाइड करो। फैन ग्रोथ स्टेज में हम अलग अलग तरीके ट्राई कर सकते हैं ताकि टीम कोहेजन बिल्ड हो। जब फैंस एक सर्टेन स्केल तक पहुंच जाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि एरोगेंट ना हो और प्लेटफॉर्म पर टीम की विजिबिलिटी को कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करना है। बस आज का लेसन यही खत्म होता है। बिगो एकेडमी को फॉलो करते रहो, हम और भी प्रैक्टिकल कोर्सेज प्रोवाइड करते रहेंगे। बिगो बिगो